पार्वती पते, हर हर महादेव। Hello guys, a very warm welcome to my channel again after a decade maybe. Yes, मैं बहुत दिनों बाद vlog बनाने आई हूँ. Very disappointing, I know. But you know, social media, vlogs बनाओ, editing करो, बहुत hectic है. और इसी बीच में मैं बहुत ज़्यादा busy हो गई थी. And you know what? ये जो मैं ट्रिप के बारे में vlog बना रही हूँ, वो हम लोग न्यू ईयर को गए थे. बहुत डिसअपॉइंटिंग हूँ, आई नो. एंड होली आ चुका है और मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ. होली आके जा चुका है एक्चुअली. बट प्लीज़ नई व्लॉग बना रही हूँ तो आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर लो. मैं जब एक्टिव हो जाऊँगी तो मैं बहुत अच्छे और भी बनाती रहूँगी. तो ये व्लॉग रहेगा वृंदावन यात्रा पे हमारा. यस, हम लोग गए थे वृंदावन, बरसाना, मथुरा. बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप था. सो आई वॉन्ट यू गाइस कि आप लोग देखो, आप लोग भी एक्सपीरियंस करो कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है वहाँ जाके. एंड इट्स वेरी मेस्मराइजिंग. और मैं यही बोलूँगी कि ये व्लॉग मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसे मैंने पूरी पे बनाया था. एक व्लॉग लूँगी कि एक दिन का तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सब एक ही साथ बनाया है. डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके मैंने एक ही व्लॉग में सब कुछ रखा है, सो दैट आप लोग भी कंफ्यूज ना हो कि हम लोग कब किस दिन कैसे गए थे. सो यस, ये व्लॉग ऐसे ही रहेगा. कीप वॉचिंग माई व्लॉग. और मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो. कम विथ मी, देखो क्या क्या होता है. See ya. So guys, let's start our vlog from here. जो कि हम लोग निकल पड़े थे about 20 to 30 friends शिलोंग से. यहाँ से हम लोग निकल पड़े थे बस में करके हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो कि है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन. वहाँ से हम लोग जाएंगे टुनला स्टेशन जो कि है सबसे नियरेस्ट स्टेशन वृंदावन के लिए. सो इट वॉज मोर देन 24 आवर्स जर्नी जो कि हम लोग कवर कर चुके थे. और हम लोग इतने एक्साइटेड थे, आप लोग देख सकते हो. वी रीच्ड आवर स्टेशन, टुनला स्टेशन. और यहाँ से बस आने वाला था जो कि हमें लेके जाएगा हमारा गौड़िया मठ. বন্ধুরা, আমরা এখন তুনলা স্টেশন পৌঁছে গেছি. ট্রেনের জার্নিটা শেষ হলো আমাদের. এখন আমরা এখানে স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি বাসের জন্য. আরও এখান থেকে তুনলা থেকে বৃন্দাবন অলমোস্ট 3 আওয়ার্স, আরও 3 আওয়ার্স লাগবে আমাদের বাসের জন্য ওয়েট করা হচ্ছে. হাই গাইস, হ্যালো. দেখছো এখন খুব মজা. আমারও দেখলে শিলা গুরু মহারাজ কি জয়, জগৎ গুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়, ভোলাগঞ্জ स्थित श्री कृष्ण कृपा गौरिया मठ की जय. और देखते देखते हम लोग पहुंच चुके थे हमारा फाइनल डेस्टिनेशन. चलो यात्रा शुरू करते हैं. हाय गाइस, तो आज हम लोग वृंदावन पहुंच गए हैं और आज है डे 1 और अभी हम लोग जाएंगे यमुना स्नान के लिए. और यहाँ पर आए हम लोग कचौड़ी खाने के लिए, आप लोग देख सकते हो. हेलो. तो चलो चलते हैं यमुना स्नान के लिए, फिर आपको बताएंगे क्या क्या होता है आज डे 1 में. See you. और हाँ, हम लोगों ने वहाँ पर कचौड़ी भी खाए, बहुत टेस्टी थे. यहाँ से हम लोग सब निकल पड़ते हैं यमुना घाट की तरफ यमुना स्नान के लिए. यमुना घाट पहुँचने के साथ ही साथ हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ संकल्प भी लिया. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिला गुरु महाराज की जय, जय जमुना जय, 84 कृष्ण जमंडल की जय, गौरा प्रेमानंदे. चौके दिए थे मेरा. उसके बाद हम लोग घाट के उस पार पहुंच गए थे यमुना स्नान के लिए. आप लोग रील्स में जैसा यमुना घाट को देखते हो, इससे कहीं भी ज़्यादा सुंदर है यमुना घाट सामने से देखने में. आप जब यहाँ पर आओगे, दर्शन करोगे यमुना घाट का, आप लोगों को जाने का दिल ही नहीं करेगा, इतना सुंदर है.
उसके बाद शाम हो जाती है और हम लोग सब निकल पड़ते हैं हमारे दर्शन के लिए। बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था तो हम लोग सब भाग के रेडी होते हैं और हम लोग चले जाते हैं प्रभु जी के साथ दर्शन करने के लिए। और यहाँ हम लोग पहुँच गए राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। और यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं सेवा कुंज के लिए। माना जाता है कि यहाँ पर राधा कृष्ण जी अपना रास लीला करते थे और यहाँ पर राधा रानी भी तैयार होती थी अपने रास लीला के लिए। मानते हैं कि आसपास में जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो ये सब गोपियाँ हैं जो रात को रास लीला करते हैं हमारे राधा कृष्ण जी के साथ। एंड कीपिंग द हिस्ट्री रिस्पेक्टेड बहुत सारे क्लिप्स मैंने नहीं डाले। फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं राधा दामोदर जी के दर्शन के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कीर्तन हो रहा था वहाँ पर। इट वॉज आवर फर्स्ट डे और हमारे पास टाइम बहुत कम था, बहुत कुछ कवर अप करना था वृंदावन में, तो हम लोग निकल पड़ते हमारे दूसरे दर्शन के लिए जो कि था राधा रमन जी के दर्शन। बट जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना भीड़ है, सब मना रहे थे कीर्तन करके कि राधा रमन जी अपना दरवाज़ा खोल दो और हमें आपका दर्शन करने दो। फाइनली दरवाज़ा खोल दिया गया था और आप भीड़ देख सकते हो, इतना भीड़ था उनके दर्शन के लिए कि धक्का मुक्की स्टार्ट हो गया था। एंड विद दैट हमारा डे 1 एंड्स। और ये है वृंदावन की वो गलियाँ, वो मार्केट जिससे हम लोग जाते थे एवरी डे। एंड इट्स डे 2। हाय गाइस, इट्स डे 2 और आज हम लोग जा रहे हैं गोकुल। सुबह के बज गए हैं 6:47। सो हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, यू कैन सी। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं गोकुल के लिए। कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलते हैं। क्या होता है आज का दिन में आपको दिखाएंगे ज़रूर। टाटा। और यहाँ पर हमारे प्रभु जी ने एक बस बुक किया था जो कि हम जा रहे थे इसमें वृंदावन से मथुरा के लिए। इसी बीच रास्ते में हम लोग जाते हैं मानसरोवर। मानसरोवर वो जगह है जहाँ पर कृष्णा जी हमारे राधा रानी का मान मतलब क्रोध उनको मनाते थे यहाँ पर आके। यहाँ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है जो आप लोगों को आने से पता चलेगा। कीपिंग एवरीथिंग रिस्पेक्टेड द हिस्ट्री, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप खुद आके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं खुद बोलूँगी तो हो सकता है बहुत सारे भूल चूक मुझसे हो जाए। फिर यहाँ के बारे में जानने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे दूसरे दर्शन के लिए, जो कि था मेरा डे 2 का सबसे स्पेशल, सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट बोल सकते हो। आओ मैं दिखाती हूँ। और ये है विवाह स्थल। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये है राधा कृष्ण जी का विवाह स्थल। यहाँ पर राधा कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर विवाह किया था। आप लोग जब यहाँ पर आओगे तो आप लोगों को भी यहाँ का महत्व पता चलेगा। तो आप लोग खुद आओ और खुद यहाँ का महत्व लो। बहुत सारा स्टोरीज है जो आप लोगों को नहीं पता है। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे दूसरे दर्शन के लिए। और ये वो पेड़ है जिसमें मानते हैं कि अगर आपका मन साफ हो और अगर आपके भाग्य में हो तो आप कृष्णा जी के बांसुरी का आवाज़ सुन सकते हो इस पेड़ में, अगर आप ध्यान से सुन पाओ तो। और हाँ, आप लोगों ने अगर वृंदावन के वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जगह कौन सा है। ये वो जगह है जहाँ पर आप आके अपने मन के मनोकामना को पूरा करना चाहते हो। आप आके अपने मन से घर बना के जाते हो जो कि आप भगवान के नाम पे छोड़ के जाते हो कि भगवान आपका ये मनोकामना पूरा कर दे।
और फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे दर्शन के लिए, जो कि है चिंताहरण महादेव मंदिर। फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े गोकुल के लिए, जहाँ पर हम लोग मिलने वाले थे हमारे दूसरे प्रभु जी से, जो हमें गोकुल के दर्शन कराने वाले थे। नहीं आए, आपसे भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं। आपका पूरा जीवन निकल गया पैसे कमाते कमाते, मर गए। कोई एक बार भी वृंदावन नहीं आया। आता कौन है? गोविंद का कृपा है और माँ बाबा का आशीर्वाद है और गुरु जी की अनमन कृपा है, तो आप लोग यहाँ आए। न जाने भगवान कब बुलाएंगे। तो गाड़ी में बैठने से, बढ़िया होटल में सोने से, खाना खाने से, चावल खाने से फल नहीं मिलेगा। यहाँ आए वृंदावन धाम में, भगवान का भजन भी करना पड़ेगा, भगवान का कथा भी सुनना पड़ेगा और कष्ट भी सहन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग सब आ जाते हैं नंद महाराज के महल में। ये है गोकुल में, ये वही महल है जहाँ पर कृष्णा जी ने अपना बचपन बिताया था। आप गौर से अगर देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही खंबा है जो पुराने ज़माने में हुआ करता था। बिल्कुल वही आर्किटेक्चर, वही सब कुछ है जो हमारे कृष्णा जी रहते थे, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। और हमारा इतना भाग्य हुआ कि हमें उन्हें झूला झुलाने का भी मौका मिला। उसके बाद हम लोग आ गए उखल बंधन के इधर। ये वो उखल बंधन है जहाँ पर यशोदा मैया ने कृष्णा जी को बांधा था जब उन्होंने बदमाशी किया था। एंड हम लोग आ चुके हैं हमारा दूसरा डेस्टिनेशन, जो कि है रमन रेती। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्णा जी अपने दोस्तों के साथ ब्रज में खेलते थे। खुलबो तो अच्छा। रेडी स्टेडी गो। और उसके बाद हम लोग आखिर में कंस किला भी गए थे, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस वहाँ पर फिल्मिंग अलाउ नहीं था। एंड हियर वी एंड डे 2। तो आज है डे 3 और डे 3 का ये प्रोग्राम था कि हम लोग आज वृंदावन के जितने लोकल मंदिर हैं हम लोग ये सब दर्शन करेंगे और शाम को कुछ मार्केट पे जाएंगे, बिकॉज हम लोगों को बहुत दिल था कि कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ लिया जाए। तो ये था आज हम लोगों का शेड्यूल। और ये है राधा मदन मोहन मंदिर। अगेन कीपिंग द हिस्ट्री रिस्पेक्टेड, मैंने बहुत सारे क्लिप्स नहीं डाले ये व्लॉग में। और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं गोविंद देव जी मंदिर के लिए। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है ये सब पुराना ज़माना का है। आप देख सकते हो कि अभी भी वैसा आर्किटेक्चर है, अभी भी वो सब क्राफ्टेड है एंड अभी भी वो सब स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर हमारा दर्शन श्री राधा गोपीनाथ जी से हुआ। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना स्ट्रिक्टली मना था, तो इसलिए उनका कोई विजुअल्स नहीं ले पाए। और मानते हैं कि अगर आप वृंदावन आए तो आपको इन तीनों का दर्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका वृंदावन यात्रा पूरा नहीं होता है। और हमें इन तीनों का दर्शन करने का मौका मिला था। एक है श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंदा देवा जी और श्री राधा गोपीनाथ जी। और हमारा दिन का फाइनल डेस्टिनेशन था बिफोर आवर शॉपिंग श्री रंगनाथ मंदिर। यहाँ पर आके हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा कीर्तन चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें आके। एक साथ चलो यार, एक साथ आगे।
फिर यहाँ आकर हमने सोने का असली रथ, सोने का असली पालकी, बहुत कुछ देखा जो अभी भी है। वो पुराने ज़माने का एक्चुअल सोना जो बोलते हैं वो सब अभी भी है। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे शॉपिंग के लिए। सो गाइस, देखते देखते डे 4 आ गया और आज हम लोग निकल रहे थे हमारा मच अवेटेड डेस्टिनेशन के लिए। सुबह के शायद बज रहे थे 7 या 6 और हम लोग सब निकल पड़े थे अपना खाना लंच सब पैक करके बहुत ही सुंदर जगह के लिए। गेस करो कहाँ? इट्स बरसाना। और ऑन द वे गाड़ी में हम लोगों ने किया बहुत मस्ती, लेकिन ड्यू टू कॉपीराइट मुझे बहुत सारे गाने यहाँ पर काटने पड़ेंगे, बट मज़ा हमें बहुत आया था। और बरसाना पहुँचने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे घाट और बहुत सारे मंदिरों के भी दर्शन किए हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बरसाना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर दुकानें थे वहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा था जाते वक्त। और एक बात आप लोग को बोल दूँ, आप लोग को अगर पता होगा तो बरसाना उन लोगों को ही जाने मिलता है जिन लोगों को राधा रानी चाहती है कि वो अपना दर्शन दे, और हम लोग उन लकी आदमियों में से है कि हमें भी राधा रानी ने अपना दर्शन दिया। लाडली जी का दर्शन मिलना इतना आसान बात नहीं है, बट हम लोग इतना खुश हो गए थे कि बरसाना आए और हमें लाडली जी का दर्शन इतना अच्छे से, इतना सुंदर से करने मिला कि हम लोग सब खुश हो गए थे। हमारा तो दिन बन गया था। उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रेम सरोवर, जो कि बहुत सुंदर था और हमारा मोस्ट ऑफ द फोटोज यहाँ पर लिया गया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह था। और अभी हम लोग आते हैं नंद भवन में। यहाँ पर भी कृष्णा भगवान जी ने अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन बिताया था। ये जगह बहुत ही सुंदर है और यहाँ से आप लोगों को नंदगांव का दर्शन भी करने मिलता है। इतना ऊपर पे है कि आप लोगों को यहाँ से नंदगांव पूरा देखने को मिलता है। और अभी भी यहाँ पर मानते हैं कि उनके जो रिश्तेदार, उनके जो ब्रजवासी हैं, अभी भी यहाँ पर रहते हैं। बस बात ये है कि अभी कच्चा पक्का मकान यहाँ पर बन गया है, बाकी ये लोग अभी भी यहाँ पर उनके रिश्तेदार, उनके पूर्व पुरुष से रहते आ रहे हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं चरण पहाड़ी, जहाँ पर आप श्री कृष्णा जी के चरण के दर्शन कर सकते हैं। अगेन कीपिंग द हिस्ट्री रिस्पेक्टेड, मैंने यहाँ के बहुत सारे क्लिप्स भी नहीं डाले। और अब हम हमारा डे 4 का एंड कर रहे हैं वृंदा देवी के दर्शन और उनके आरती से। यहाँ पर भी फिल्मिंग अलाउ नहीं था, बट हमें बहुत मज़ा आया उनके आरती में। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक बात गाइस, इसी बीच में और एक बात बोल देती हूँ, आप लोगों ने वृंदावन का माखन मिश्री खाया है? ज़रूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का माखन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दिस भैया। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने बना के दिया था व्लॉग के लिए। और देखते ही देखते डे 5 आ जाता है और आज हमारा राजस्थान जाने का दिन आ जाता है। हाँ, सही सुना, राजस्थान। वही राजस्थान जो आप फिल्मों में देखते हो, वही खेतों वाला राजस्थान, वही गन्नों के खेतों वाला राजस्थान। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने वहाँ पर वो सब भी गाने सुने जो राजस्थान का एक्चुअल फील देता है। बट सैडली अगेन मुझे गाना सब काटना पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। बट बाय एक्सप्रेशन आप समझ जा रहे होगे कि ये कौन सा गाना है। योर वेरी फेवरेट चौधरी। यस, बहुत मज़ा कर रहे थे हम लोग गाड़ी पे, मज़ा आ रहा था ये ट्रिप पे। उसी के साथ हमारा दिन का शुरुआत होता है श्री आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन से।
मानते हैं कि जो लोग बद्रीनाथ दर्शन नहीं कर पाते वो लोग यहाँ आके भी वही रूप पाते हैं। तो आप लोग यहाँ आके भी आदि बद्रीनाथ का दर्शन कर सकते हो। उस बीच में हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों के भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ का गांव बिल्कुल DDLJ वाला फील दे रहा था हमें, इतना सुंदर लग रहा था। और अब हम लोग पहुँच जाते हैं आदि केदारनाथ। यहाँ से हमें जाना था 270 to 300 स्टेयर्स चढ़ना था। हम लोग सब तैयार हो रहे थे कि चलो चलते हैं, अभी हम लोग जाएंगे आदि केदारनाथ। आप देख सकते हो यहाँ से इतना ऊपर था, हमें यहाँ से पूरा ऊपर तक चढ़ना था। स्टेयर्स चढ़ने का तो वीडियो मैं नहीं ले पाई, पूरी थक चुकी थी, तो मैं आपको आने के टाइम वीडियो दिखाऊंगी। और फाइनली हम लोग पहुंच गए आदि केदारनाथ। यहाँ से जो व्यू दिख रहा था इतना सुंदर था, इतना टॉप से था, इट वॉज वर्थ इट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऊपर चढ़ने के बाद। जय बोलो बद्री धाम की जय। नमो पार्वती पते। और ये है हमारे आदि केदारनाथ महादेव। इनका दर्शन करके हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोगों ने मन से पूजा भी किया वहाँ पर। और वहाँ पर बाबा जी का क्या स्वैग था, वो हमारे फोटो खींच के दे रहे थे। पार्वती पते हर हर महादेव। और अब आपको दिखाती हूँ कुछ मिरेकलस थिंग। आपको बिलीव नहीं होगा तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये पत्थर पे आपको नागराज भगवान दिख रहे हैं। हाँ, ये खुद से है, ये नागराज भगवान जी बने हुए हैं। ये पत्थर पे देख रहे हो कितने दूर से दिख रहा है, और हम लोग इतना टॉप पे थे। एंड यस, इट इज़ रियल, और ये खुद से है, कोई हैंड क्राफ्टेड नहीं है। और आप लोग को व्यू दिख रहा है, इतना टॉप पे चढ़े थे हम लोग, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर था। और अब हम लोग आ जाते हैं चरण पहाड़ी। ये राजस्थान में भी है, जहाँ पर आपको कृष्णा भगवान जी का चरण का छाप दिखेगा, पैरों का। आप देख सकते हो पत्थर में कृष्णा भगवान जी का पैरों का मार्क है। और यहाँ से निकल के हम लोग पहुँच जाते हैं पिछल पहाड़ी में। यहाँ पर श्री कृष्णा जी अपने दोस्तों के साथ स्लाइड खेलते थे। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से पत्थर से ऊपर से स्लाइड करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी इसका आनंद ले, और हम लोगों ने भी ये स्लाइड का मजा लिया। हाँ, तो सब फिर वहाँ से निकलकर हम लोग चले जाते हैं भोजन थाली। भोजन थाली वो जगह है जहाँ पर कृष्णा भगवान जी अपने दोस्तों के साथ भोजन करते थे। भगवान जी ने अपने हाथों से इन पत्थरों के शिला पे प्लेट, थाली सब कुछ बनाया था। आप देख सकते हो यहाँ पर।
फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं श्री राधा गोपीनाथ जी कामयावन मंदिर। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुखी रूप है जो गोपी के रूप में माना जाता है। और एक खास बात ये है कि यहाँ पर लठमार होली भी खेला जाता है। अगर आपने सुना होगा कि एक बहुत फेमस होली की प्रथा है तो ये यहाँ पर खेला जाता है। इसका नाम है लठमार होली। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं श्री वृंदा देवी के दर्शन के लिए। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है। माना जाता है कि ये मुग़ल के ज़माने का है, जब वृंदा देवी को यहाँ पर स्थापित किया गया था हमारी रक्षा करने के लिए। ये बहुत ही सेक्रेट प्लेस है और उनका रिकॉर्डिंग करना और फिल्मिंग करना मना था यहाँ पर। और डे 5 का दर्शन हम लोगों ने श्री कामेश्वर महादेव के दर्शन से समाप्त किया। हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था उस दिन। हम लोग बहुत ज़्यादा जगह घूमे थे, बहुत ज़्यादा दर्शन किया था। इतना कुछ एक्सपीरियंस करने मिलेगा सोचा नहीं था। और अब है हमारा 6th डे, मतलब आखिरी दिन वृंदावन में। सुबह के बज रहे थे 4:30-5 और हम लोग सब भागते हैं निधिवन के लिए। इंट्रोडक्शन शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हम लोगों ने लिया रिक्शा और हम लोग चल पड़े निधिवन के लिए। वृंदावन आए और निधिवन का दर्शन नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। आपको अंधेरा देख के पता चल रहा होगा कि कितना ठंड था और इतना सुबह सुबह हम लोग निकल गए। ये है निधिवन का फ्रंट गेट, बट हम लोग जाएंगे दूसरे गेट से। और यहाँ से हम लोग लेते हैं निधिवन के लिए एंट्री। यहाँ से हम लोग चले जाते हैं निधिवन देखने के लिए। और उससे पहले हम लोग पहुँच के देखते हैं कि राधा रानी का श्रृंगार चल रहा था और हमें वो देखने का मौका मिला था और मुझे वहाँ से चूड़ियाँ भी मिली थी। बट रिस्पेक्टिंग द रूल्स देयर, वहाँ पर फिल्मिंग या रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगी। बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था उनका महल। फिर हम लोग चले जाते हैं निधिवन। ये सब जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो सब कोई गोपियाँ है। इतना अच्छा लग रहा था, देख के पता चल रहा था कि कुछ तो सच में है जो महसूस हो रहा था। आप देख रहे हो ये वही फॉर्म है जिसमें गोपियाँ वहाँ पर नृत्य करते हैं, मतलब रास लीला करते हैं श्री कृष्णा जी के साथ। उसके बाद हम लोग भाग के निकलते हैं गौड़िया मठ के लिए, मतलब हमारे आश्रम के लिए, क्योंकि हमें आज निकलना था, बोलो कहाँ, गोवर्धन परिक्रमा के लिए। हम लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और हम लोग जहाँ पर रहते थे हमारे मठ के पास में ही बांके बिहारी जी का भी मंदिर था। आइए मैं दिखाती हूँ आपको बांके बिहारी का भी मंदिर। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अब हम लोग सब निकल पड़ते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। हम लोग इतना एक्साइटेड थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि होने क्या वाला है, बट जो भी हुआ पता ही नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, इतना मेस्मराइजिंग, इतना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों को भी बिल्कुल ये परिक्रमा करना चाहिए, मैं मस्त सजेस्ट करूँगी। आप लोग को भी पता चलेगा कि क्या होता है। फर्स्ट तो हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि होने क्या वाला है, बट द एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने किया, बिल्कुल पता नहीं चला कि 26 किलोमीटर्स हम लोगों ने चल के कवर कर दिए। इम्पॉसिबल लग रहा था, बट इतना मज़ा आया कि लगा फिर से जाते हैं। उसके बाद आप लोग देख ही सकते हो हम लोग पूरा श्रद्धा से निकल गए 26 किलोमीटर परिक्रमा करने के लिए। हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हम लोग इतना चल रहे थे। हम लोग पूरे राधा रानी के कीर्तन में इतने मगन हो गए थे
कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। परिक्रमा करते करते हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों के भी दर्शन किए। ये कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर परिक्रमा मार्ग में ही है। ये कुसुम सरोवर आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा। रात को ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये है मानसी गंगा। ये भी परिक्रमा मार्ग में ही गिरता है। यहाँ पर भी कृष्ण जी के बहुत सारे लीला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं राधा रानी का नाम लेके और मानते हैं कि अगर आप राधा रानी का नाम लो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दुख हो, दर्द हो, आप लोगों को वैसा महसूस नहीं होगा। वो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आने नहीं देगी। इस धाम यात्रा में या इस परिक्रमा में मैंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ किया कि ये वृंदावन यात्रा या ये धाम यात्रा इज़ मोर देन अबाउट प्रेम मंदिर एंड बाज़ार घूमना, एंड इट्स मोर अबाउट कृष्ण जी का लीला और उनके बारे में जानना और सेल्फ रियलाइजेशन करना लाइफ के बारे में। और ये है गोवर्धन पर्वत। अभी हमें उनका क्लियर दर्शन हो रहा था। और ये सब शिला गिरिराज जी है। हम लोग बहुत ही ध्यान से परिक्रमा कर रहे थे ताकि हम लोग से कोई भूल चूक और त्रुटि ना हो जाए। इसी बीच मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर जो पशु है, जो एनिमल्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा फ्रीडमली रहते हैं। यहाँ पर सब एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा एक साथ मिल बांट के रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, मैंने देखा। और अब हमारे महाराज जी और प्रभु जी गिरिराज जी के पूजा कर रहे थे। यहाँ पर हमारा जाना अलाउ नहीं था क्योंकि हम लोग से कोई पाप ना हो जाए, तो प्रभु जी लोग वहाँ पर जाके पूजा कर रहे थे और हम लोग यहाँ से देख रहे थे। और अब हमें मिलता है प्रसाद पाने का मौका। इतना चल के 26 किलोमीटर चलने के बाद हमें प्रसाद पाने का अलग ही आनंद हो रहा था। परिक्रमा मार्ग में हमें बहुत कुछ एंटरटेनिंग देखने को भी मिला। हमें मज़ा भी बहुत आ रहा था। और देखते देखते हमें बोला जाता है कि हम लोग गोवर्धन पर्वत के आखिरी पॉइंट पे है। ये सब शिला गिरिराज जी है। और यहाँ पर आप कुछ एनिमल्स ट्रेस कर पा रहे हो। ये एनिमल्स नीलगाय है। मानते हैं अगर आपका गोवर्धन परिक्रमा अच्छे से पूरा हुआ है और अगर भगवान आपके परिक्रमा से खुश है तो वो आपको नीलगाय जी का दर्शन देते हैं। ये नीलगाय कृष्ण भगवान जी के साथ पाए जाते हैं। उसके बाद आखिर में हम लोग आते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन करने। यहाँ पर आके हमें बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस हुआ। आप लोगों को यहाँ पर आदमी लोग भी दिख रहे होंगे जो वहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। लग रहा था राधा रानी यहाँ पर है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे हमारा परिक्रमा यहाँ पर पूरा हो चुका था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हम लोगों ने वृंदावन यात्रा पूरा किया। उसी के साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी थे कि अभी हमें घर जाना पड़ेगा, घर जाने का समय आ गया। बट सब कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज हमारे महाराज जी और प्रभु जी हमारे साथ थे। उनकी वजह से आज हम लोग इतना कुछ दर्शन कर पाए। ऑल थैंक्स टू देम। और अगर कुछ भूल चूक हुई होगी इस व्लॉग में तो माफ़ करना। टिल देन सी यू, कीप वॉचिंग माई व्लॉग।